मैया राम राम। मैया नींद अच्छी आ रही है ना? आधी रात तक प्रपंच करती हो और कथा में आके सोती हो। तो भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी शरण में आ जाए, सरलता से आकर कह दे कि प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। यदि आप पापी हैं, दुष्ट हैं, कोई बात नहीं, हम लोग कौन से पुण्य आत्मा हैं, हम जैसा पापी कहां मिलेगा आपको। लेकिन हम जैसे पापी को भी भगवान ने स्वीकार किया ना, हम जैसे अधम, हम जैसे नीच, हम जैसे दुष्ट को भी यदि भगवान ने स्वीकार किया तो ये भगवान की परम दयालुता ही तो है। हम कहाँ योग्य हैं, कहाँ काबिल हैं, कहाँ योग्यता है, कहाँ ज्ञान है, लेकिन भगवान ने अपने गोद में बिठाया। ये कृपा नहीं, करुणा नहीं तो क्या है मेरी माँ। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपके अपराध कितने हैं, बस आप शरण में आए क्या, बस इसलिए तन मन धन समर्प। आप यही गाते हो, तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। समर्पण, जब समर्पण होता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भी करो समर्पण। कैसे करें समर्पण, कैसे करते हैं समर्पण, समर्पण कैसे होता है, क्यों भैया समर्पण कैसे होगा आप बताओ हैं? भगवान के आश्रित हो जाइए। सही है, कैसे होंगे आप हैं भगवान के आश्रित के नहीं हैं? सही, कैसे, एक उदाहरण दे के बताओ कैसे आश्रित होना, किसकी तरह आप बताओ। समर्पण क्या है, कैसे करें भगवान के चरणों में, क्या होता है समर्पण आप बताओ। नहीं, जब पता ही नहीं तो होगा कैसे फिर। समस्या तो ये है ना, समर्पण क्या है यही नहीं पता तो होगा कैसे, आप बताओ दादाजी, कैसे होगा समर्पण। बताओ सरकार। सुनो, समर्पण किसे कहते हैं, किस तरह का होता होगा ये समर्पण, आओ बात करते हैं। समर्पण होता है जैसे एक पत्नी का समर्पण होता है पति के लिए। पत्नी का क्या होता है समर्पण। विवाह के पहले पत्नी का नाम, विवाह के पहले स्त्री का नाम अलग होता है। विवाह के पहले लड़की का गोत्र अलग होता है, पर विवाह के बाद उसका अपना गोत्र समाप्त हो जाता है और पति के गोत्र से ही उसका गोत्र जाना जाता है। विवाह के पहले का नाम समाप्त हो जाता है, विवाह के बाद जो नाम दिया जाता है उस नाम से जानी और पहचानी जाती है। विवाह के पहले वह एक पिता की पुत्री थी, पर विवाह के बाद अब वह एक पति की पत्नी है। समर्पण देखिए, नाम तक छोड़ दिया। समर्पण देखिए, गोत्र छोड़ दिया। समर्पण देखिए कि अब वो पति के साथ उसके सुख में सुखी है और उसके दुख में दुखी है।
वो महलों में रखे तो महलों में रह जाए और झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में रह जाए। यही है समर्पण। ऐसी स्त्रियां समर्पण वाली मिल जाएं तो बड़ी कृपा है, लेकिन समर्पण की प्रतिमूर्ति स्त्री होती है, ये बात सही है। आज की कुछ स्त्रियां नहीं कर पाती समर्पण, रिश्तों में समर्पण न होने से ही तलाक और किच 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 चलती रहती है। ठीक से समर्पण होए तो कोई कष्ट ही नहीं है। उसी तरह जैसे एक स्त्री का समर्पण पति के लिए है, ऐसे भक्त का समर्पण भगवान के लिए। हे प्रभु, अब जैसे आप रखो। हम रह रहे हैं तो ये नहीं कि मैं रह रहा हूं, नहीं, हमारे भगवान हमें ऐसे रख रहे हैं। हम आपको कथा सुना रहे हैं, नहीं, हमारे भगवान चाह रहे हैं कि हम आपको ये सब बताएं, इसलिए हम बता रहे हैं। हम आज हलवा खा रहे हैं इसलिए नहीं कि हम कमा रहे, नहीं, हमारे भगवान चाह रहे हैं कि तुम हलवा खाओ, हम खा रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि आज हम रोटी नमक के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, ये हम नहीं, ये हमारे प्रभु चाह रहे हैं। भगवान चाह रहे हैं कि हम झोपड़ी में रहें तो हम झोपड़ी में हैं। भगवान चाह रहे हैं कि हम महलों में रहें, हम महलों में। हमारी कोई इच्छा नहीं है, ना महलों की, ना झोपड़ी की, ना 56 भोग की, ना बासी रोटी की। अब जो हो रहा है वो हमारे प्रभु करा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। आज मैं हंस रहा हूं तो मेरे प्रभु चाह रहे हैं कि मैं हंसूं। आज मैं रो रहा हूं, भगवान चाह रहे हैं कि मैं रोऊं। जब इस तरह का समर्पण हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा में ही आप अपनी इच्छा मिला दोगे, इसी समर्पण का नाम है प्रभु की शरणागति। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम सही, यही है समर्पण। उनके हिसाब से चलना, अपने हिसाब से नहीं। अभी हम लोग कैसा चलते हैं? अपने हिसाब से। परिचय भी आप लोग अपने हिसाब से देते हैं। मेरा नाम ये, मेरे बच्चे ये, मेरा परिवार ये, मेरा घर ये, अपने हिसाब से। ये आपके हिसाब किताब। ये दास अनिरुद्ध क्या करने जा रहा है 10 फरवरी को? लक्ष्मी नारायण भगवान जब यहाँ बैठेंगे, प्रतिष्ठित होंगे, तो पूरा हिसाब किताब, सारा कार्य भगवान के चरणों में। ये रहे आपका काम। आपका काम आप जानो, हिसाब किताब आप जानो। अब आगे आप जो चाहें वो करें, हम निश्चिंत। समर्पण, सब तरह का समर्पण। फिर वो हमें जैसे रखें, आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों। फिर वो हंसाएं या रुलाएं, वो भगवान जहां चाहे वहां ले जाएं। समर्पण हो, इसी समर्पण का नाम है भक्ति। आजकल लोग भक्ति मतलब माला जपने को भक्ति समझते हैं। माला जप रहे मतलब उनको लग रहा भक्ति चल रही है, जबकि भक्ति का माला जपने से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। माला जपना एक अलग विषय है। माला क्यों जपा जाता है? माला इसलिए जपा जाता है कि थोड़ा मन जो चंचल है वो मन स्थिर हो जाए। ये मन को स्थिर करने का एक अभ्यास है। ये भक्ति नहीं है, ये केवल मन की चंचलता, सेंटर में आए मन, इसके लिए ये भक्ति बहुत अलग विषय है। भक्ति क्या है? ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मान लेना और हर समय ईश्वर के ध्यान में रहना, चिंतन में रहना। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर हर चीज का आनंद लेना, हर हाल में प्रसन्न रहना, यही भक्ति है। भगवान की याद में कभी रोना तो कभी हंसना, यही भक्ति है। भगवान की और भगवान के भक्तों की खूब सेवा करना, यही भक्ति है। कभी किसी का दिल ना दुखाना, बचना, डरो इस बात से कि मेरे से किसी का दिल ना दुखे, किसी का दिल ना दुखाना, यही भक्ति है।
सदा सबका साथ देना, यही भक्ति है। सबके दुख दर्द में खड़े हो जाना, यही भक्ति है। कभी किसी का मजाक ना उड़ाना, यही भक्ति है। भूखे को भोजन कराना, यही भक्ति है। दर्द से कराह रहा है कोई, उसे दवाई देना, उसका उपचार कराना, इलाज कराना, यही भक्ति है। क्योंकि अज्ञान इतना पांव पसार चुका है कि लोग ये तक भूल गए हैं कि भक्ति कहते किसे हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि भक्ति किसे कहते हैं। भगवान का नाम क्यों जपते हैं? क्या होगा नाम जपने से? कितना नाम जपें? अब लोग नाम जपते हैं तो नाम तो बहुत अच्छा है जपना, इससे मन शांत होता है, इससे हृदय पवित्र होता है। लेकिन एक आदमी नाम जप रहा है। मैं दो लोगों की बात करता हूं, अभी आप लोग जज बन जाओ और न्याय करना। अभी आप लोग जज बनो। मैं आपके सामने पेशी कर रहा हूं दो लोगों की। एक वो है जो दिन भर नाम जप रहा है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम जपने के सिवा कोई काम नहीं, नाम जपने के सिवा कोई काम नहीं। नाम जप रहा है श्रीमन्नारायण 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 दिन भर। लेकिन एक दूसरा है, वो नाम भी जप रहा है पर कम, परंतु वह पैसे कमा रहा है और पैसे कमाकर किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च कर रहा है, किसी की दवाई में खर्च कर रहा है, किसी बेसहारा को सहारा देने में पैसे कमा कमा के खर्च कर रहा है। एक है केवल नाम जप रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा काम करके पैसा कमा रहा है और उस पैसे से वो किसी भूखे की भूख, दवाई और सारा काम कर रहा है। और वो नाम भी जप रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है। वो सब में ईश्वर देख रहा है कि भाई भूखे के रूप में शायद मेरे द्वार पे भगवान आए, बीमार के रूप में शायद मेरे पास भगवान आए। वो सबकी मदद कर रहा है। अब आप ही बताओ किसकी भक्ति उत्तम है? जो केवल नाम जप कर रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन, दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन एक दूसरा है जो नाम जप भी कर रहा है पर कम, लेकिन वो गृहस्थी में रहकर आपकी तरह वो परिवार की सेवाएं, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की सेवा, समाज की जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ और फिर ईश्वर की ओर चले, सब में ईश्वर को देखता हुआ आगे बढ़े। बताओ क्या करना सही है? आप दोनों में से ज्यादा नंबर किसे देंगे? हाँ, जो केवल नाम जप रहा है। नाम जपने वाले का फायदा क्या है? नाम जपेगा तो केवल उसका फायदा होगा। आप नाम जपेंगे, आपका कल्याण होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मीराबाई ने क्या किया? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कहां नाची रे? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब सवाल मीरा से है कि मीरा, तुम कमरे के भीतर भी तो बैठकर राम राम जप सकती थी, कृष्ण कृष्ण जप सकती थी, लेकिन तुमने गली गली क्यों नाम गाया? मीराबाई ने कहा कि कमरे के भीतर बैठकर मैं ध्यान करूंगी तो सिर्फ मेरा उद्धार होगा, लेकिन मैं गली गली जब नाम जपूंगी, औरों को जपाऊंगी, तो उनका भी उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए मीराबाई ने नाम जपा। तो जो लोग अपना ध्यान में हैं वो अपना कल्याण करेंगे, औरों को नाम जपवा रहे हैं वो
अपने साथ उनका भी उद्धार करेंगे। लेकिन एक बार नारद जी भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण एक घर बना रहे थे। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये घर किसके लिए है? तो कहा कि ये घर एक भक्त के लिए है। नारद जी को लगा सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं, मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अच्छा प्रभु ये मेरे लिए? भगवान बोले नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मेरा एक भक्त है तुमसे भी बड़ा। नारद जी बोले, मेरे से बड़ा भगत? मैं तो दिन भर आपका नाम जपता हूं। वीणा लिए क्या बोलते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। दिन भर नारद जी नाम जपते हैं, मेरे से बड़ा कौन है? परिचय दो, मैं पता लगाऊंगा। भगवान ने बोला कि वो भक्त है। नारद जी ने पता लिया, गए तो वो एक किसान था, खेत जोत रहा था, बैल थे उसके खेत पर, खेत जोत रहा है। पत्नी आई खेत में रोटी अचार लेकर, पत्नी के संग बैठा है, पत्नी के साथ खेल रहा है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं दिन भर नाम जप रहा हूं और ये किसान अपनी पत्नी के साथ ठिठोली कर रहा है। ये दिन भर में केवल वो जब किसान बैल चलाता था ना तो नाम जपता जाता था, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। फिर वो आए, पत्नी आए तो पत्नी में लग जाए, बच्चे आए तो बच्चों में लग जाए, लेकिन जब उसे समय मिले तो वो काम करता हुआ याद कर ले श्रीमन नारायण श्रीमन। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं तो 24 घंटे याद करता हूं और ये केवल आधा घंटा याद करता होगा दिन भर में, या 1 घंटा मान लो। 24 घंटे में ये केवल 1 घंटा भगवान को याद करता और मैं 24 घंटे। गए नारद जी, प्रभु आप तो गलत कर रहे हैं, मैं आपका ज्यादा ध्यान कर रहा हूं, मैं बड़ा भक्त हूं। वो कैसे बड़ा हो गया? वो तो पत्नी से भी प्यार कर रहा है, वो तो बच्चों के साथ भी है। नारद जी बोले, मैं बड़ा हूं। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, ये लो दूध से भरा कटोरा। भगवान ने एक कटोरे में दूध भरा, कहा जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ। शर्त है कि दूध की एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जब चले तो एक बूंद गिर ना जाए, पूरा ध्यान कटोरे में। धीरे धीरे चल रहे हैं, गिर ना जाए, परिक्रमा लगा के आए। भगवान बोले, नारद जी बताओ, जब तुम परिक्रमा लगाए तो इस परिक्रमा लगाने में तुमने कितनी बार मुझे याद किया? कितनी बार तुमने मेरा स्मरण किया? कितनी बार मुझे भजा? नारद जी बोले, प्रभु क्षमा करिए, पूरा ध्यान दूध में ही था, एक बूंद गिर ना जाए, छलक ना जाए, एक बार भी मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया। भगवान बोले, आपने पहली बार कोई काम किया और काम जब किया तो मुझे भुला दिया, लेकिन ये गृहस्थी लोग, गृहस्थ में रह के लाखन के काम होते हैं, लाखन की उलझन होती है, लाखन की झंझटें होती हैं, पर ये झंझटों में रह करके भी मुझे याद करते हैं, तो ये मेरे ज्यादा बड़े भक्त हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान गृहस्थों को ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार गृहस्थों को ना करते तो गृहस्थों के घर राम क्यों आते? गृहस्थों के घर कृष्ण क्यों आते? बोलो हां कि ना? इसलिए भगवान सबसे ज्यादा प्यार गृहस्थों को करते हैं। इसलिए, लेकिन कौन सा गृहस्थ? वो गृहस्थ जो काम करे, ईमानदारी से पत्नी परिवार की जिम्मेदारी निभाए, पर भगवान को याद भी करे, और भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों की सब में ईश्वर को देखकर भगवान का चिंतन करे, सबकी सेवा करे, सबकी मदद करे। तो बताओ कौन बड़ा है, जो केवल भगवान को भजे वो, या जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा के साथ ईश्वर को याद करे? बताओ, ठीक है ना? तो आप गृहस्थ हैं, आप सब गृहस्थ हैं।
और आप सब क्या करते हैं? झंझटों में रहते हैं। परिवार भी तो एक तरह की झंझट है, ना चाहो तो भी झंझट होती है। लेकिन इस झंझट में रहते हुए भी जो व्यक्ति आत्मबल मजबूत करके पत्नी की, परिवार की चिक चिक, व्यापार की चिक चिक, लाख तनाव टेंशन भी है, फिर भी आप भगवान को याद कर लेते हैं और किसी दीन दुखी को 2 रोटी दे देते हैं, इसी से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई तुमने बड़ा काम। भगवान तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान की सेवा ना करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें। बात सही है? आप भगवान का नाम बिल्कुल नहीं जपते, आप मंदिर बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन आप किसी की मदद करते हैं निस्वार्थ। किसी को भूख भरी। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा 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 राधे राधे। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संग नीते मोरी। तजु देह करो वे गई उपाई, दो सह विरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी संग विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय करें जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विग्रह हास हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देई लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनबे को श्रवण शूल मम वाणी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दें हे माता, फिर उसमें आग लगा दें हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गही सुमुझाई सी, प्रभु प्रताप बल जयसु सुनाई सी। वी निसी ने अनल निमिल सुनु सुका मारी, अस कहीं सो निज भवन सुधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सैन सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता